वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और उन प्रश्नों में से अगर आपने अभी तक पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ भी पढ़ा है और बात करेंगे मैकियावेली से संबंधित महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाना है। अगर इनमें से आपने 10 प्रश्न कर लिए तो समझो आप एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी की हुई है अच्छे से, और अपनी तैयारी आप जो है एक प्रकार से यहाँ पर जांच परख सकते हैं। यहाँ पर 15 में से 10 प्रश्न अगर आपके सही तो आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबर आपके आएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। बीए सेकंड ईयर में बीए सेकंड ईयर 2021 के पेपर में जब ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा होनी है उस समय अगर इस टेस्ट सीरीज को आप लगाते हो, अगर इनमें से 10 प्रश्न आपके सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को हम बात करते हैं। मैकियावेली से हर वर्ष पूछे जाने वाले परीक्षा में यह प्रश्न है 15 के 15 इंपॉर्टेंट। इसको हमने छांटा और लगातार अध्ययन करने के बाद में आपके सामने प्रस्तुत किया। आइए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों हाजिर है आपके सामने। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है आपको। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, यहाँ पर देखने का प्रयास करें। सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है? सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है? फटाफट से बताएं। हाँ सर दिखाई पड़ रहा है। चलिए पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि किसने कहा कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है? किसने कहा मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, ना कि राज्य का सिद्धांत? क्या? ना कि राज्य का सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है। कौन सा? मैकियावेली का सिद्धांत। अर्थात जो मैकियावेली ने सिद्धांत दिया था राज्य से संबंधित, वह सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, ना कि राज्य का सिद्धांत है। यह बात किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए में दे रहा हूं आपको प्लेटो, ऑप्शन बी में दे रहा हूं आपको गेटले, ऑप्शन सी में दिया है आपको डब्ल्यू बुश और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करें। जिसका भी 15 में से 10 प्रश्न सही होगा वह एक प्रकार से समझ लीजिए अपनी तैयारी एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है उसकी तैयारी, और अच्छी तरीके उसकी तैयारी और भी थोड़ा उसमें और मतलब कि वह पढ़ने का प्रयास करें। 15 से 15 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। ऐसे किस किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए अपने जो है टैलेंट को परखने के लिए, उसको भी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बताएं प्लेटो, गेटले या फिर डब्ल्यू बुश किसने कहा था? किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। किसने कहा था कि मैकियावेली का जो सिद्धांत है वह राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, ना कि राज्य का सिद्धांत है? किसने कहा था? इसको कहा था मेरे प्यारे दोस्तों गेटले महोदय ने। किसने कहा था? गेटले महोदय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब रहा आप सभी लोगों का, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मैं एक प्रकार से मैं बता दूं, ईमानदारी से अपना जो है जो स्कोर होगा वो आप चैट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, कमेंट सेक्शन में भी लिखने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका स्कोर हो वह कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो आएगी किसी अन्य सब्जेक्ट की तो उसमें फिर इसी सब्जेक्ट की आएगी तो उसमें आपका नाम बोला जाएगा प्रॉपरली। यह बात ध्यान रखेंगे। ओके चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने आया, ध्यान रखेंगे। बड़ी ही ईमानदारी से आपको बताना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है दूसरा नंबर प्रश्न। देखें, जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, वह राजनीति शास्त्री कौन था? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, फिर से सुनिए, कि जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र में आधुनिक राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए में दिया है प्लेटो, ऑप्शन बी में दिया है अरस्तु, ऑप्शन सी में दिया है मैकियावेली, ऑप्शन डी में दिया है हॉब्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने सारे के सारे प्रश्नों को मैकियावेली से संबंधित रखा है, तो मेरे भाई आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मैकियावेली। तो दूसरे का क्या होगा? सी यानी सा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका। तीसरा नंबर प्रश्न आ गया मेरे भाई। देखें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एक प्रकार से टीजीटी पीजीटी इन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए देखें प्रश्न नंबर 3, राजनीति क्या दिया है? प्रश्न नंबर 3 भाई देखें, राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक कौन था? राजनीति को नैतिकता से अलग करने वाला आधुनिक विचारक कौन था? बताने का प्रयास करें मेरे भाइयों, फटाफट से बताएं। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें, कम ऑन।
चले, पहला ऑप्शन है मैकियावेली, दूसरा ऑप्शन है हॉब्स, तीसरा ऑप्शन है नीत्शे और चौथा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा तीसरे नंबर प्रश्न का? बिल्कुल मैकियावेली इज राइट आंसर, मैकियावेली। आगे देखते हैं, ऐसे ही प्रश्न बनेगा, इन प्रश्नों को आप लोग रट लीजिए मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, मज़ा आ रहा है वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए, अरस्तु पर, प्लेटो पर या फिर जिस भी विचारक पर आपको चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें कि सर इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को करवाइए जो कि लगातार पूछे जा रहे हैं, मैं आपको उसको देने का प्रयास करूंगा। बशर्ते इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना होगा आपको। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर दबा के करिए। चले, चौथा नंबर प्रश्न देखें, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय, किसे जाता है? लेकिन उससे दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई है और यह श्रेय मैकियावेली जी को जाता है। यह एक प्रकार से बताइए किसने कहा था मेरे प्यारे दोस्तों? राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? लेकिन उससे दर्शन में नैतिकता की उपेक्षा नहीं हुई और यह श्रेय मैकियावेली को जाता है। तो भाई यह श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए में दिया है आपको प्लेटो, ऑप्शन बी में दिया है अरस्तु को, ऑप्शन सी में दिया एक्विनास को और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेक्ट आंसर होगा चौथे का मेरे प्यारे दोस्तों? चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। यहाँ पर समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? मैकियावेली को जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीति शास्त्र को दर्शन से अलग करने का जो है विचार किसने दिया था? तो उसको किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दर्शन से राजनीति शास्त्र को अलग करने के लिए पूछे तो कौन है? अरस्तु हैं। लेकिन अगर आपसे वहीं पूछे नीति शास्त्र से अलग किसने करा, तो किसने करा भाई? तो मैकियावेली ने करा। पांचवा नंबर प्रश्न देखो भाई, पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फटाफट से बताएं, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए में दिया है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अनुभववाद और इतिहासवाद, सी ऑप्शन विवेक एवं विश्वास, डी ऑप्शन निगमनात्मक एवं आगमनात्मक पद्धति। क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बी अनुभववाद और इतिहासवाद, सी विवेक एवं विश्वासवाद, सी और डी ऑप्शन निगमनात्मक एवं आगमनात्मक पद्धति। बताने का प्रयास करें फटाफट से। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता है, क्या है भाई विशेषता? पांचवे का करेक्ट आंसर क्या होगा? पांचवे का करेक्ट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल, अनुभववाद और इतिहासवाद। क्या? अनुभववाद और इतिहासवाद। ऑप्शन इज इसका कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। देखें, समाज के विधायक, समझें इसको, समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक कौन है? समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादित करने वाला विचारक कौन है? ए ऑप्शन दिया कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन दिया अरिस्टोटल यानी अरस्तु, सी ऑप्शन दिया मैकियावेली, डी ऑप्शन दिया एक्विनास। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका भाई? क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए फिर से ध्यान दीजिए, क्या करेक्ट आंसर होगा? बिल्कुल, सभी लोग बहुत होशियार हो, हमने जानबूझ करके ऐसे प्रश्नों को रखा। चूंकि मैकियावेली के बारे में बता रहा हूँ तो मैकियावेली इज राइट आंसर। लेकिन इसको हल्के में मत लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैकियावेली क्यों? क्योंकि आपको हमने शुरुआत में ही बता दिया मेरे भाई कि मैकियावेली संबंधित 15 प्रश्न आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, मैकियावेली इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न पीसीएस वगैरह में तक पूछे गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक। और टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह में भी यह प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इटली के नीतिक अपकर्ष, इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया?
इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? ए भी ऑप्शन में दिया है राजकुमार, ए ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों राजकुमार, बी ऑप्शन में दिया है चर्च, सी ऑप्शन में दिया है अभिजात और डी ऑप्शन में दिया भ्रष्ट लोग। क्या करेक्ट आंसर होगा? सभी लोग बताने का प्रयास करें फटाफट से। चलिए फटाफट से बताने का प्रयास करें। किसको दोष दिया भाई इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने? किसे दोष दिया था? राजकुमार को या चर्च को या अभिजात को या भ्रष्ट लोगों को? किसको दिया था बताएं। 7वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चर्च। क्या? चर्च। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, चर्च। ओके चलिए चर्च ऑप्शन इज बी राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फटाफट से लाइक करें मेरे पास जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न आ चुका है। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करते हैं? पहली पुस्तक का उनके नाम है क्या? द डिस्कोर्स, मतलब कि द डिस्कोर्सेज। ध्यान रखेंगे यह बात, यहाँ पर जितनी पुस्तकें नीचे दी गई हैं सब किसकी है? मैकियावेली की हैं। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि द डिस्कोर्सेज पुस्तक किसकी है, या द प्रिंस पुस्तक किसकी है, या फिर आर्ट ऑफ वार किसकी है, या हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस किसकी है? ध्यान रखेंगे। तो बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 4 पुस्तकें आपकी इसकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रही हैं, द डिस्कोर्सेज ए ऑप्शन, या ए पहली पुस्तक मैकियावेली की, दूसरी पुस्तक आपके सामने द प्रिंस, तीसरी पुस्तक आर्ट ऑफ वार और चौथी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इसमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसमें मैकियावेली ने गणराज्य का समर्थन किया है? किसका समर्थन किया है? गणराज्य का समर्थन किया। बताएं 8वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोग। तो द डिस्कोर्सेज, क्या? द डिस्कोर्सेज पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें इन्होंने गणराज्य का क्या किया है? समर्थन किया है। आगे बढ़ते, बहुत अच्छे। चले फटाफट से आगे बढ़ते हैं और फटाफट से आप लोग लाइक देते रहिएगा और जोड़ लीजिए सभी दोस्तों को, अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। मैकियावेली ने अपनी किस रचना में शासन पद्धति यानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का वर्णन किया है? मैकियावेली ने अपनी किस पुस्तक में शासन पद्धति का वर्णन किया है? ए ऑप्शन है द डिस्कोर्सेज, बी ऑप्शन है द प्रिंस, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा? 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भैया द डिस्कोर्सेज और द प्रिंस दोनों में शासन पद्धति के बारे में मैकियावेली ने बताया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है मेरे भाई। चले 10वां नंबर प्रश्न देखिए फटाफट से। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप से किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? ऑप्शन लीजिए। ए है निरंकुश राजतंत्र को, बी है गणतंत्र को, सी है आ और बा दोनों को, डी है इनमें से कोई नहीं। बताएं भाई, क्या मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? 10वां नंबर प्रश्न का बताने का प्रयास करें। क्या करेक्ट आंसर होगा? निरंकुश राजतंत्र को। बिल्कुल सही, निरंकुश राजतंत्र को। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 11वां नंबर प्रश्न देखिए मेरे भाई, फटाफट से देखें। चलिए 11वां नंबर प्रश्न, मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? 11वां नंबर प्रश्न भी वही आ गया क्या? 11वां नंबर प्रश्न भी वही आ गया क्या? चलिए 11वां नंबर प्रश्न भी आ गया। तो हमने क्या बताया? निरंकुश राजतंत्र को। मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप से, यहाँ पर हमने क्या पूछा था? मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप से। हाँ, तो मैकियावेली ने, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना? तो निरंकुश राजतंत्र को माना है। लेकिन मेरे भाई वही बात की जाए कि मैकियावेली ने सैद्धांतिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना है? तो गणतंत्र को। किसको माना है? गणतंत्र राज्य को। किसको माना भाई? तो गणतंत्र को माना। ऑप्शन किस में दिया है? बी में दिया है, गणतंत्र। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो सैद्धांतिक रूप से गणतंत्र को और भाई व्यवहारिक रूप से निरंकुश राजतंत्र को माना है। क्या माना मेरे भाई? तो इसको क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ शासन की प्रणाली माना है। आगे देखते हैं 12वां नंबर प्रश्न। चलिए फटाफट से लाइक करें। 12वां नंबर प्रश्न देखें। 12वां नंबर प्रश्न है, अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया है?
या अपनी किस पुस्तक में निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया? किसने? मैकियावेली ने। ए ऑप्शन है द डिस्कोर्सेज, बी ऑप्शन है द प्रिंस, सी ऑप्शन है आर्ट ऑफ वार और डी ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये चार पुस्तकें मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं मैकियावेली की। इन चारों पुस्तकों के नाम द डिस्कोर्सेज, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इसको आप पढ़ लीजिएगा और ये प्रश्न लगातार एग्जाम से बन रहे हैं पुस्तकों को लेकर के। ध्यान रखेंगे, चाहे वह टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या फिर बीए की परीक्षा हो, सेकेंड ईयर की फर्स्ट पेपर की या सेकंड पेपर मतलब फर्स्ट पेपर की, उसी में जो राजनीतिक विचारक, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो भाई बताएं यहाँ पर किसमें उन्होंने निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया है, निम्न में से किस पुस्तक में? चलिए बताएं आप, बा सा क्या दा क्या होगा, बताने का प्रयास करें। कौन सा ऑप्शन है आपका 12वां नंबर प्रश्न का, बताने का प्रयास करें। क्या होगा 12वां का? बी ऑप्शन, बिल्कुल द प्रिंस में। द प्रिंस में उन्होंने समर्थन किया। किसका समर्थन किया मेरे भाई? तो निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन किया है। 13वां नंबर प्रश्न देखें आप सभी लोग। 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है, मेरी आवाज़ वगैरह आप तक पहुंच रही है? फटाफट से लाइक करके आप बता सकते हैं। 13वां नंबर प्रश्न देखें, किसने कहा था? चलिए भैया बिल्कुल गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चले, किसने कहा कि गणतांत्रिक नमस्ते। चलें, किसने कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है? किसने कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है या होता है जहाँ व्यक्ति सद्गुणी हों? किसने कहा? कथन क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए, और यह इंपॉर्टेंट है मेरे पास दोस्तों जो है नेट वगैरह के प्रश्न के लिए, और टीजीटी पीजीटी का जो लगा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपके भाई बंधु कोई हैं तो उनके पास यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। ठीक, देखें यहाँ पर किसने कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहां व्यक्ति कैसे हों? सद्गुणी हों। बताने का प्रयास करें यह कथन किसने कहा था? ए ऑप्शन दिया है सेबाइन ने, बी ऑप्शन दिया गैटले ने, सी ऑप्शन दिया जॉन्स ने और डी दिया मैकियावेली ने। किसने कहा था मेरे भाई? किसने कहा था? 13वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने कहा था? तो सभी को पता होगा किसने कहा था भाई। मैकियावेली के बारे में पढ़े तो मैकियावेली ने कहा था। इस कथन को एकदम से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कि गणतांत्रिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू होता है जहां व्यक्ति क्या हो? सद्गुणी हो। ऐसा नहीं कि वहां पर व्यक्ति दुराचारी हो, ऐसे में गणतांत्रिक व्यवस्था हो जाए और सरकार को एक प्रकार से सरकार की कोई नीति हो तो हमेशा धरने पर ही बैठे रहें। देखें यहाँ पर 14वां नंबर प्रश्न देखें, मैकियावेली ने किसको शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया है? मैकियावेली ने किसको शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया है? किसको भाई? तो इटली को, फ्रांस को या जर्मनी को या फिर इंग्लैंड को? किसके समर्थन करने के लिए उन्होंने नागरिक सेना बनाने का समर्थन किया? किस देश को एक प्रकार से समर्थन देने के लिए? बताने का प्रयास करें। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, किसको किया था मेरे भाई? बताने का प्रयास करें। 14वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? 14वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताने का प्रयास करें। तो जी बिल्कुल, इटली के लिए, इटली को समर्थन देने के लिए उन्होंने नागरिक सेना बनाने का क्या किया? समर्थन किया था। ठीक, किसने? मैकियावेली ने। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसमें क्या दिया है? ए दिया है, इटली। अगला प्रश्न 15 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मैकियावेली। क्या दिया हुआ है? मैकियावेली। मैकियावेली की रचनाओं में सुमेलित कीजिए, मतलब मैकियावेली की रचनाओं में सुमेलित नहीं है कौन सा इनमें से? इनमें से सब मैकियावेली की रचनाएं हैं, और कौन सी ऐसी रचना जो कि सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले द डिस्कोर्सेज कब ये प्रकाशन में आई? कब प्रकाशन में आई मेरे प्यारे दोस्तों? आपसे अभी प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव बोलो। तो द डिस्कोर्सेज आपकी 1513 ईस्वी में प्रकाशन में आई। ठीक, कब आई? 1513 में प्रकाशन में आई। द प्रिंस जो पुस्तक है इनकी, या कब आई भाई मैकियावेली की? तो 1532 में प्रकाशन में आई, और द डिस्कोर्सेज 1513 में आई। आगे वही देखते हैं, द आर्ट ऑफ वार। क्या द आर्ट ऑफ वार जो पुस्तक है यह कब आई भाई प्रकाशन में? तो 1519 से 1520 के आसपास आई। वही देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस जो है वह 1520 से 1524 ईस्वी के आसपास नहीं आई थी। ध्यान रखें, तो यही आपका जो डी ऑप्शन है यही आपका क्या है? गलत है। ध्यान रखें क्या है? गलत है। ओके, तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कितने प्रश्न सही किए उसको चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। कल की वीडियो में आपके नाम अवश्य बोले जाएंगे अगर वीडियो इसी जो है टॉपिक से आई तो।
ठीक, ध्यान रखेंगे। अगर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो फटाफट से शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दबा के करेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों जो है इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से कितने सब्सक्राइबर आएंगे उसको मेरे चैनल पर शो होता, तो मैं उसको देखूंगा। उसके हिसाब से मैं आपको एक प्रकार से दूसरे वीडियो में आपके नाम वगैरह बोलने का प्रयास करूंगा और जल्दी आपके सामने और भी क्लासेस उपलब्ध होंगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे। मैकियावेली से बनने वाले समस्त प्रश्न में हमने समाहित कर दिए, और भी आपको प्लेटो से, रूसो से, हाब्स से, जॉन से और लॉक से, इन सभी से संबंधित और तमाम सारे जितने भी महात्मा गांधी हो गए, आपके बहुत सारे राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, सबसे संबंधित अगर वीडियो चाहिए तो उसको बताने का प्रयास करें, मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।